students, how are you all? I hope you are good and happy and safe at your place. Students, today we are again here and now we will study the chapter number 13, pollution. Pollution means the contamination of the atmosphere, the soil, the river and the sea by chemical, rubbish or other waste substances termed as pollution. Given below are some important information about this environmental. Environmental means क्या होता है? पर्यावरणीय. ठीक है, पर्यावरणीय जो ये टर्म है इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो है इन्होंने इन्फॉर्मेशंस दे रखी हैं, तो जो कि ए एंड बी पार्ट्स में है. ए पार्ट में है सब मेजर टाइप ऑफ पॉल्यूशन. सबसे जो मेजर हैं पॉल्यूशन उसमें नंबर 1 पे है एयर पॉल्यूशन. पॉल्यूशन ऑफ एयर बाय द एडिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस. मतलब क्या कि जो एयर पॉल्यूशन होता है वो कैसे होता है? हार्मफुल गैसेस के एयर में ऐड होने की वजह से, मिल जाने की वजह से. सोर्स क्या होते हैं, किन कारणों से कौन कौन चीज़ें इफ़ेक्ट डालती है हमारे एयर को पॉल्यूट होने में. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, यदि हम फ्यूल्स को जलाते हैं तो जो धुआं निकलता है उससे. हार्मफुल गैसेस फ्रॉम व्हीकल्स में से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं. और इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो सब हमारे एयर पॉल्यूशन को फैलाती हैं. सेकेंड है वेस्ट वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन ऑफ वाटर बाय द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज केमिकल. मतलब पॉल्यूशन ऑफ वाटर यानी जल प्रदूषण कैसे होता है? जब हार्मफुल सब्सटेंसेस यानी कि केमिकल्स वगैरह हमारे पानी में मिल जाते हैं तो वो वाटर पॉल्यूशन फैलाते हैं. जिसमें सोर्सेस कौन होते हैं, किन की वजहों से वो फैलता है? इफ्लुएंट फ्रॉम फैक्ट्रीज़, जो इफ्लुएंट्स होते हैं फैक्ट्रीज़ के, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के, सीवेज जो वाटर सप्लाई जो जाती है और जो सीवेज सप्लाई जाती है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब के जो इफ्लुएंट्स है उनकी वजह से हमारे वाटर को पोल्यूशन होता है. नॉइज़ पोल्यूशन, पोल्यूशन ऑफ द सराउंडिंग्स बाय द अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट लाउड साउंड. पोल्यूशन ऑफ सराउंडिंग्स बाय द अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट लाउड साउंड का मतलब है कि जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसके होने का कारण हमारे आसपास में जो आवाज़ें हैं, आवाज़ें एक नॉर्मल है लेकिन जो आवाज़ें जो अनवांटेड हैं, अनप्लीजेंट है, जो हमें सुनने में भी नहीं अच्छी लग रही, इतना ज़्यादा शोर, वही नॉइज़ पोल्यूशन फैलाता है. जिसमें सोर्सेज हैं व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज़, लाउड स्पीकर्स, हाई पावर म्यूज़िकल सिस्टम्स. तो बड़े बड़े डीजे और ये सब हम लगाते हैं, इसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है. नंबर 4 है सॉइल पोल्यूशन. पोल्यूशन ऑफ सॉइल बाय द एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस. जब मिट्टी में अनवांटेड सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं तो हमारे सॉइल का पोल्यूशन होता है. जिसकी वजहें हैं, सोर्स हैं पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सॉल्ट्स, माइंस वेस्टेज. ये सब हमारे सॉइल पोल्यूशन को फैलाते हैं. बी, सम इम्पॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू दिस टर्म. कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि इस टर्म के लिए है. यानी कि फर्स्ट टर्म है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 5. वर्ल्ड हेल्थ डे अप्रैल 7. अर्थ डे अप्रैल 22. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई. वर्ल्ड रिसोर्स डे मार्च 22. इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि टन्स ऑफ प्लास्टिक्स, ग्लास, मेटल्स एंड अदर गार्बेज एंड अप इन द सी एवरी ईयर. हर साल समुद्र में ये एंड अप होता है. नाउ नेक्स्ट चैप्टर, नेचर डाइवर्सिटीज. आवर अर्थ इज़ वेरी यूनिक प्लैनेट. इट हैज़ गेट अ कलरफुल नेचर फुल ऑफ डाइवर्सिटीज. हमारी अर्थ जो है वो यूनिक प्लैनेट है
जो कि कलरफुल नेचर है और बहुत तरीके की डाइवर्सिटी यानी अलग अलग तरीके के यहाँ पर नेचर है। Fill in the blanks with the suitable words given in the clues. Number 1. A high flat land is called a plateau. Second is the frozen dew, frost. Third, the shape of earth is spherical. Fourth, a lake is body of water with the land around it. 5. The house is always covered with snow. Answer is igloo. A is a tropical storm in the region of Indian or Western Pacific Ocean. Answer is typhoon. 7. Is a system of wind rotating round the center of minimum barometric pressure. Answer is cyclone. 8. The bottom of the sea is known as seabed. 9. Is a waterless, desolate area typically covered with sand. Answer is desert. Number 10 is a narrow stream of water connecting two seas or large bodies of water. Answer is strait. Now come to the interesting facts. Earth is also called the blue planet because from space. अर्थ जो है ब्लू प्लेनेट कहलाती है क्योंकि इसके पास स्पेस है. द ओशियन combined with the atmosphere make our planet look blue. और जो ओशियन है कंबाइंड होता है विद द एटमॉस्फेयर से और जो कि हमारे प्लेनेट को ब्लू कलर का दिखाता है जिसकी वजह से. नाउ क्लास वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 15 एनवायरमेंटल टर्म. गिव वन वर्ड टर्म्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नंबर 1, animal world on earth is also known as. Answer is fauna. Plants on earth are generally termed as flora. Number 3, a state of equilibrium within the community can be termed as balance in nature. Fourth is a community and its environment get combined to make this. Answer is ecosystem. Number 5, a series of living things that are linked to each other for their food. Answer is food chain. Number 6, the earth and all the living things, air and water on its combine to make this biosphere. 7th, without this our earth would be too cold and it could be very difficult to survive on it. Answer is greenhouse effect. Last, deals with the relationship between living organism, both plants and animal, and between these organisms their surroundings. Answer is ecology. Now come to the last chapter number 16. What do you do to save our earth? आप अपनी अर्थ को बचाने के लिए क्या करते हैं? टिक द थिंग्स. इसमें कुछ थिंग्स लगी हुई हैं और उसके लिए आप मार्क कीजिए कि आप क्या क्या करते हैं. वैसे तो जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी ही चीज़ें हमें करनी चाहिए, तो आप सब पर ही राइट क्लिक कीजिएगा. नंबर 1, रीयूज़ एनवलप्स एंड अदर पेपर बैग्स. जितने भी पेपर बैग्स हैं, एनवलप्स हैं, उन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं. उन्हें रीयूज़ करना चाहिए ताकि पेड़ों की कटिंग को रोका जा सके. रेन वाटर को हमें डोमेस्टिक यूज़ के लिए कलेक्ट करना चाहिए. थर्ड है अवॉइड ईटिंग फिश एंड अदर एंडेंजर्ड एनिमल इन योर फूड. हमें जो खतरे में एनिमल्स हैं और जो फिशेस हैं उनको खाने से अवॉइड करना चाहिए ताकि उनकी लाइफ को बचाया जा सके. यूज़ जूट पेपर फॉर शॉपिंग के लिए हमें कपड़े के बैग को यूज़ करना चाहिए, जूट के बैग को यूज़ करना चाहिए.
अवॉइड फ्लशिंग द टॉयलेट्स अननेसेसरली, यानी कि अगर हमें टॉयलेट को क्लीन करने के लिए एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत, मतलब अननेसेसरली फ्लशिंग नहीं करनी चाहिए वहाँ पर पानी की। यूज़ कारपूल सिस्टम टू सेव फ्यूल, फ्यूल बचाने के लिए हमें कारपूल सिस्टम को यूज़ करना चाहिए। डू नॉट प्रिंट एनीथिंग अननेसेसरली, हमें प्रिंटिंग के लिए बेवजह मतलब प्रिंटिंग नहीं करनी चाहिए पेपर्स पर। अलाउ पीपल टू कट डूअर ट्रीज, लोगों को अगर लकड़ी की ज़रूरत है तो डूअर ट्रीज़ को कट करने के लिए उन्हें अलाउ करना चाहिए। बाय फ्रेश फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ प्री पैक्ड वंस, जो पैक्ड फूड होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनसे बेटर है कि फ़्रेश फ्रूट्स खरीदे जाएं। डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स एज यू नो दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, आप लोग को प्लास्टिक बैग्स यूज़ नहीं करने चाहिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि इनको अगर आप गलाना चाहें धरती में, अगर ये रह जाते हैं तो ये गलते नहीं हैं, सालों साल ऐसे ही रहते हैं। जबकि आप पेपर या कुछ भी अगर आप डालेंगे तो वो गल जाएगा और मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगा, जबकि प्लास्टिक्स वगैरह नहीं होते हैं ऐसा। रिसाइकिल ऑफ वेस्ट मटेरियल कैन हेल्प टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, अगर हम रिसाइकलिंग करेंगे वेस्ट मटेरियल की तो हम जो है पॉल्यूशन को कम कर पाएंगे। तो जो ये 3R का फॉर्मूला है वो R में एक R है रिड्यूस, दूसरा है रीयूज़, तीसरा है रिसाइकिल। रिड्यूस माने मतलब यूज़ को हम थोड़ा कम कर दें, रीयूज़ में दोबारा उनको प्रयोग में लें, और रिसाइकिल में जब हम यूज़ कर लें तो हम दोबारा से उन चीज़ों को यूज़ में ले आएँ, यानी कि जो वेस्ट हो गई हैं चीज़ें उनको भी यूज़ के लिए अपने रिसाइकिल कर लें, दोबारा बना लें उसको यूज़ में लाने के लिए। आई होप आपकी समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।